इस वोल्ट दे दिया है और यहाँ पर देखिए 5.14 वोल्टेज निकाल रहा है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो किधर जा रहा है, इसने तो कांस्टेंट कर लिया। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जीनर डायोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम जीनर डायोड की प्रॉपर टेस्टिंग विद मल्टीमीटर से करने वाले हैं। हम इसमें अलग अलग पावर सप्लाइयाँ देंगे जो कि हमारी 0 से 22 या 30 वोल्ट तक हो सकती है, और इसको टेस्ट करके देखेंगे ये आउटपुट में किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, ये क्या रिजल्ट निकालता है। तो सबसे पहले इस डायोड के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं जीनर डायोड की बात करूं तो जीनर डायोड एक स्पेसिफिक टाइप का डायोड होता है जो रिवर्स वाइज में एक स्पेसिफिक वोल्टेज, जिसको जीनर वोल्टेज कहते हैं, पर करंट को फ्लो करने देता है। नॉर्मल डायोड की तरह ये फॉरवर्ड वाइज में भी काम करता है। वैसे ही जो एक नॉर्मल डायोड काम करता है, जीनर डायोड का मेन यूज वोल्टेज रेगुलेशन और प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब रिवर्स वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो ये अपने वोल्टेज को स्टेबल करता है, जो सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। जीनर डायोड को पावर सप्लायर, वोल्टेज क्लैंपिंग और रेफरेंस वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है। बहुत अधिक इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं आखिरकार ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो मैं इसमें से एक जीनर डायोड ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ 1 किलो ओम यानी 1000 ओम की रजिस्टर। जीनर डायोड और रजिस्टर को मैंने इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, जिसके साथ मैंने एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर को भी कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीनर डायोड के दो एंड होते हैं। एक साइड में आपको पट्टी दिखाई देती होगी, इसको दोस्तों हम कैथोड कहते हैं, और जो बिना पट्टी वाली साइड है इसको हम एनोड कहते हैं। एनोड यानी कि पॉजिटिव, कैथोड यानी कि निगेटिव। अगर हम इसको एनोड पर रेड वायर या पॉजिटिव सप्लाई जब देंगे तो हमारा ये फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। और जब हम इसको रिवर्स वाइज यूज करते हैं तो इसका जो एनोड टर्मिनल होता है उस पर हमें निगेटिव सप्लाई देना पड़ती है और कैथोड टर्मिनल पर हमें पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ती है। तो ये हमारा रिवर्स वाइज हो जाता है। तो इससे में जो कनेक्शन करे हुए हैं वो दोस्तों आप ध्यान से समझिए, रिवर्स वाइज में करे हुए हैं। पॉजिटिव वाला हमारा जीनर डायोड का जो ये वाला एंड है, इस पे हमने नेगेटिव सप्लाई दी है, और 1 किलो ओम की रजिस्टर की हेल्प से हमने जीनर डायोड के दूसरे एंड पर पॉजिटिव सप्लाई दिए। तो यहाँ पर हमारे ये इस तरह से कनेक्शन होंगे। अब हम इसमें वोल्टेज देंगे और रेफरेंस वोल्टेज, जो क्लैंपिंग वोल्टेज है, वो हम इस जीनर डायोड के अक्रॉस टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लगे कि हम कहाँ पे कितना वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक डीसी वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, जिससे हम इस सर्किट में जितना भी वोल्टेज देंगे वो हमारा ये वाला डीसी मीटर डिजिटली आउटपुट करेगा। तो यहाँ मैं इस मीटर के नेगेटिव एंड के साथ नेगेटिव प्रोब को लगा देता हूँ और पॉजिटिव एंड के साथ में मैं पॉजिटिव प्रोब को लगा देता हूँ, और इसको हम कुछ इस तरह से रख लेते हैं जिससे आउटपुट जो है क्लियर दिखाई दे। यहाँ तक आपको कनेक्शन सारे समझ में आ चुके होंगे। जो रेड वाला वायर है, लाल वाला वायर प्लस वाला है, और काला वायर माइनस वाला है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके साथ हमने डिजिटल वोल्टेज मीटर को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हमने एक मल्टीमीटर ले लिया है। इस मल्टीमीटर से हम जीनर डायोड की क्रॉस वोल्टेज टेस्ट करेंगे, ये कितना वोल्टेज देता है। तो इस मल्टीमीटर की वायर को भी मैं इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम पावर सप्लाई इसमें देंगे। तो नेगेटिव वाली वायर मैंने मल्टीमीटर की नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर ली है, और पॉजिटिव वाली वायर जो है जीनर डायोड की क्रॉस कनेक्ट कर लेता हूँ, और इस मल्टीमीटर को कर लेता हूँ ऑन। और इसमें देखिए दोस्तों, सप्लाई है वो आपको दिखाई देती होगी। आई होप आपको क्लियर दिखाई देता होगा। थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ जिससे क्लियर साफ साफ आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर इसको 4.5 वोल्ट मिनिमम दिया है। उस दौरान हमारा जीनर डायोड की क्रॉस जो वोल्टेज हैं वो 4.3 या 4.4 के करीब है। ये हमारा इनिशियल वोल्टेज है। अभी हम इसको और इंक्रीज करेंगे, फिर देखते हैं ये जो है वो कहाँ पर स्टेबल हो जाता है। जो इसका कनेक्शन है वो तो आपको पता ही है, रिवर्स वाइज में हमने किया है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके इसके वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। तो देखिए 4.7, और ये देखिए 5.2। जब 5.2 वोल्टेज है तो इस मल्टीमीटर में देखिए 4.8 वोल्टेज निकल रहा है। अब हम धीरे धीरे करके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अब देखिए 5.9 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट लगभग हमारा इनपुट में हमने इसको दिया है। हमने इसको 6 वोल्ट इनपुट में दिया। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट कांस्टेंट हो चुका है। अब हम धीरे धीरे करके इसका वोल्टेज और अगर इंक्रीज करते हैं तो देखिए ये हमने 7 वोल्ट दे दिया, और यहाँ पर आप ध्यान रखना यहाँ पर 5 वोल्ट कांस्टेंट हो चुका है।
अब यहाँ पर हमने 8 वोल्ट दे दिया, 9 वोल्ट दे दिया और यहाँ पर देखिए 5.090, बहुत दशमलव का जो तीसरा स्थान है वहाँ तक रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन 5 वोल्ट पे ये स्टेबल हो चुका है। तो देखिए 10 वोल्ट दे दिए और इसके बाद हम बढ़ाकर इसको और बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके हमने इसके वोल्टेज और बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए 16, 17 और ये देखिए हमने इसको 18 वोल्ट दे दिया और उसके बाद में भी ये रेगुलेट करके 5 वोल्ट निकाल रहा है। तो है ना कमाल की चीज़। इस तरीके से हमने इसको 22 वोल्ट और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने इसको 22 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पर देखिए 5.14 वोल्टेज निकाल रहा है। तो आप देख रहे हैं ना जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो किधर जा रहा है, इसने तो कांस्टेंट कर लिया और जब हम इसको देखिए धीरे धीरे करके कम करते हैं 19 वोल्ट, तब ये रेगुलेट करके 5 वोल्ट ही आउटपुट में दे रहा है, क्योंकि इस जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट का है। इसी प्रकार से अगर कोई 3 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का जीनर डायोड है या 9 वोल्ट का है, अलग अलग वोल्टेज की जीनर डायोड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उनका भी वोल्टेज अलग अलग होता है। वो उसी वोल्टेज पे जितना उनका जीनर वोल्टेज होता है वहाँ पर वो अपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेते हैं जब उनको रिवर्स वाइज में लगाया जाता है, और फॉरवर्ड वाइज में तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। तो देखिए अब थोड़ा और कम करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको 5 वोल्ट से कम वोल्टेज दिया तो ये आउटपुट में दोस्तों जितना वोल्टेज हमने दिया है इनपुट में उतना ही वोल्टेज ये आउटपुट कर रहा है। इस मीटर में रीडिंग शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीमीटर में टेस्ट कर सकते हैं। 1.7 वोल्टेज हमने दिया तो 1.7 ही ये निकाल रहा है और बाकी ये 0 हो गया। यानी कि इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो 5 वोल्ट से ऊपर आप कितना भी वोल्टेज देंगे, जितनी भी इसकी रेंज होती है 30-35 वोल्ट तक की रेंज होती है, तो आप इससे आउटपुट में 5 ही वोल्ट ले सकते हैं रेगुलेट करके, अगर आपका जीनो डायोड 5 वोल्ट का है तब। बाकी वोल्टेज कहाँ गए, ये आपके मन में एक सवाल आता होगा। तो बाकी वोल्टेज जो हैं वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे ड्रॉप हो रहे हैं। जो ये वाली रेजिस्टेंस है मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ। जो हमारी ये रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। चलिए इनको भी टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज किधर जा रहा है। तो हमने अब मल्टीमीटर की प्रोब्स को बिल्कुल हटा दिया है। अब हम इसको बारीकी से टेस्ट करते हैं। जैसे कि 10 वोल्ट हमारे इनपुट में हमने पावर सप्लाई में इसको दिए, तो 5 वोल्ट हमारे इस जीनर डायोड पे ड्रॉप हो चुके हैं और 5 वोल्ट हमारे इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो चुके हैं। देखिए अब हम जैसे जैसे करके सप्लाई बढ़ाते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर 16 वोल्ट दे दिए। जो इनपुट पावर सप्लाई है वो 16 वोल्ट है, तो देखिए जीनर डायोड पे हमारे 5 वोल्ट ही हैं और जो रेजिस्टेंस की क्रॉस है वो देखिए 11 वोल्ट। यानी कि 16 में से अगर 11 चले जाएंगे तो 5 वोल्ट जीनर डायोड ने अपने अंदर रोक कर रखे हैं और बाकी वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जीनर डायोड जो है एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीनर डायोड की जो कार्यविधि है वो भी समझ में आ चुकी होगी और जीनर डायोड के रिगार्डिंग जो भी आपका कंसेप्ट होगा वो भी क्लियर हो चुका होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल भी अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो को तो दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में ना वक्त बहुत लगता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।